Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope everyone is great. कैमरास बंद है भाई, आप लोग आज इतने दिनों बाद तो आप लोग क्लास में आए हैं। ईद मुबारक। कैमरा खोल के दीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह। आपका लेसन वगैरह क्या चल रहा था, किसी को कुछ पता है? कौन बताएगा क्या चल रहा था, बताओ। लेट्स सी। हम्म। सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस। यही चल रहे थे। शाहीन ग्रेट। These all the things were going on before the month of Ramadan. अच्छा है। कल आप लोगों में से हर बच्चे को 15 लाइंस प्रिपरेशन करनी है। हाउ डिड यू स्पेंड योर मंथ ऑफ रमजान? हाउ डिड यू स्पेंड your month of Ramadan? Every one of you will have to speak on this auspicious topic. ठीक है। कल आप में से हर बच्चा इसकी तैयारी करके आइएगा। क्या क्या किया रमजान में आपने, आपका क्या शेड्यूल रहा करता था, आपने पढ़ाई की तो कितनी की, कुरान करीम पढ़ा नहीं पढ़ा, तरावियां कैसे रही आपकी, इफ्तार में आपने सुबह से जो आप इफ्तार की आपने तो औसत निकाला नहीं निकाला, जो दोपहर का खाना नहीं खाया था उसका। ठीक है ना? तो ये सब चीजें जो हैं आप अच्छे से बढ़िया से तैयारी करके आपको फिर बोलना है। और देखिए बच्चों, ये अंग्रेजी जो जबान है, वहां जाके इसका बड़ी अच्छे से और तजर्बा भी हुआ कि मैं वहाँ खैर जो लोग मिलते थे उनसे आई ट्राई टू स्पीक इन अरेबिक ऑल्सो। अरेबिक में भी कभी कभी मुझे चूंकि थोड़ी थोड़ी अरेबिक आती है, तो मैंने उनसे ट्राई करी बोलने की। कुछ मैं वीडियोस बना पाया, कुछ की नहीं बना पाया। कुछ की मैंने भेजी, बहुत सारी वीडियोस थी मैंने अपलोड ही नहीं की, बिकॉज आई केम बैक, चूंकि मैं आ चुका था घर। और लेकिन वहां मैंने देखा कि मतलब अंग्रेजी में जब उनसे बात की जाती थी, वहाँ के जो लोग हैं या डिफरेंट कंट्रीज पीपल वहाँ आते थे, तो मतलब उन पे ना अलग ही असर पड़ता था। इस लैंग्वेज का अलग ही असर। मतलब उनसे अरेबिक बोल रहे हैं तो इतना कुछ नहीं, ठीक है हाँ भाई अरेबिक आती है बोल रहे हैं, लेकिन उनसे इंग्लिश में अगर बात कर रहे हैं तो वही चीज उन पर बड़ा असर डालती थी। मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक स्टेटस बन चुका भाई साहब। जिस बंदे को इंग्लिश आती है समझो उसका स्टेटस अलग है। ये लेवल बन चुका है। तो इसलिए मेरे भाई, आप हजरात, आपके पास वैसे भी वक्त कम है, तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत मेहनत करो। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से पढ़ना है। ठीक है,
और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये सब तरीके आपके सामने आ चुके हैं। किताबें आपके पास हैं। किन किताबों के थ्रू आप मजीद अपनी, जो अल्लाह पाक ने आपके अंदर हिडन पोटेंशियल और पावर रखी है, कैपेबिलिटी रखी है चीज़ों को सीखने की, उससे आप किस तरीके से चीज़ों को सीख के आगे बढ़ें, तो वो सब जराए आपके पास मौजूद हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए, वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया, शुक्रन। इसलिए आप ना अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है, और अपने आप को काबिल बना लो। देखो मौका है आपके पास, सच में। और मैंने हर बैच में ये जुमला बोला है, जो अभी तक आपसे पहले तीन चार पढ़ाए हैं, उनको मैंने ये कहा है कि आप एक काम कर लो सब लोग। एक काम अगर आपने कर लिया, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन यकीनन आपका बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। एक काम करना है आपको। वो काम क्या है? सर आप एक काम की बात कर रहे हैं, हम तो पांच काम करने तैयार हैं, आप बताइए। कर लेंगे सर, कर लेंगे। आप बताइए। ये जज्बा अच्छा है, कर लेंगे सर, आप बताइए। लेकिन पांच नहीं, आप सिर्फ एक ही कर लीजिए। अगर आपने वो कर लिया, एक ही काम जो है, तो फिर इंशाल्लाह यकीनन आप सक्सेस हो जाएंगे। वो कौन सा काम है जिसके करने को मैं बोल रहा हूँ, और एक ही काम है। वो काम है अपने अंदर से सुस्ती खत्म कर देना। अपने अंदर से सुस्ती खत्म कर दो, जो लेजीनेस है ना तुम्हारी, वो खत्म कर दो। अरे आज ना जी नहीं कर रहा, मेरा तो सोने जी कर रहा है। मम्मी क्यों उठा दिया मुझे आपने, मुझे तो और सोना है अभी। यार अभी काम से आया हूं यार, अभी क्लास लेनी है मुझे, मैं तो थका हुआ हूँ बहुत। सलाम वालेकुम। और मैं तो स्कूल से अभी आया हूँ यार, स्कूल का भी वर्क है बहुत ज़्यादा, मुझे ट्यूशन भी पढ़ना है, और ट्यूशन वर्क भी है, ऊपर से सर ने भी मुझे टॉपिक दे रखे हैं। मेरा मन नहीं कर रहा। ये जो है ना, मन नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड लेजीनेस। यही लेजीनेस है बेटा, इसे खत्म कर दो आप। जिस बच्चे ने अपना लेजीनेस खत्म कर दिया, सुस्ती खत्म कर दी, मतलब ये है कि वो सुस्ती खत्म करते ही तरक्कियां जो हैं उस तरफ उसने चलना शुरू कर दिया, समझो, सुस्ती खत्म कर दी। और अगर किसी बच्चे के अंदर सुस्ती है, भाई साहब, उसे कोई सक्सेस नहीं कर पाएगा, मुश्किल हो जाएगा उसकी जिंदगी का, सच में। इसलिए अपने अंदर से सुस्ती खत्म। सुस्ती नहीं यार, सुस्ती आते ही सुस्त, तो लोग जो होते हैं ना, उनका दुनिया में कोई काम वाम नहीं है। वो दुनिया में भीड़ करना है, भीड़ बस। हाँ हाँ। तो इसलिए सुस्ती नहीं होनी चाहिए। अब ये जो लफ्ज मैंने बोला है कि आपको अगर कामयाब बनना है, और कामयाब अगर आपको होना है, तो आप अपने अंदर से सुस्ती खत्म कर दीजिए। अब जरा अपने अपने बारे में सोचो, आप ऐसे सुस्ती करते हो नहीं करते हो? खुद ही अपने बारे में तो इंसान खुद ही जानता है ना। चलो मुझे नहीं पता आपके बारे में, या आप में से कुछ लोगों को दूसरों के बारे में नहीं पता। अमूमन ऐसा होता है, किसी को दूसरे के बारे में इल्म नहीं होता। लेकिन खुद को तो अपने बारे में इल्म होता है ना, कि मैं कितनी सुस्ती करता हूँ, मेरे अंदर कितनी लेजीनेस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक काम कर लो आप बस, और वो है सुस्ती का खत्म कर देना। वो अगर आपने खत्म कर दी, फिर देखना इंशाल्लाह रिजल्ट, वो गजब का रिजल्ट आने वाला है इंशाल्लाह। यू हैव नेवर एवर इमेजिन, जिसका कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है भाई, लेकिन सुस्ती से के साथ नहीं, सुस्ती के साथ नहीं। तो ये चीज अगर आपने अपना ली, तो फिर इंशाल्लाह बेड़ा पार है। ठीक है मेरे अजीज। तो इसलिए दिल में तय कर लो, और दिमाग को सेट कर लो कि
हमें जो नहीं, सुस्ती से बचना है बस। सुस्ती आए तो कोई ऐसी एक्टिविटी करो कि जिससे सुस्ती भाग जाए। मसलन वुजू कर लिया आपने, सुस्ती आ रही है आपको, दना दना, वुजू करके आ जाइए। आप वुजू करके आ जाइए। सुस्ती आ रही, घर पे हैं, अब वालिदा वगैरह, बहन वगैरह, उनसे कह दीजिए चाय बना दीजिए। थोड़ी सी चाय कॉफी जो भी पीना चाहें आप वो पी लीजिए। कभी कभी इन चीजों से भी सुस्ती खत्म हो जाती है। ठीक है, वरना वुजू करते तो सुस्ती खत्म हो ही जाएगी इंशाल्लाह, बरकत है वुजू की। तो वुजू कर लिया कीजिए आप, इंशाल्लाह सुस्ती खत्म आपकी। ठीक है। और ज्यादा नींद आ रही है आपको वुजू करके भी, तो वुजू के साथ साथ और मजीद आप ब्रश कर लीजिए। मेरा मकसद ये है कि सुस्ती खत्म कर लो बस। सुस्ती खत्म कर लो बस अपने अंदर से। सुस्ती खत्म करते ही कामयाबी आपके कदमों में है, इंशाल्लाह। ठीक है। अब आपके पास वक्त इतना है नहीं। अलबत्ता मैंने एक मेरी क्लास चला करती थी पहले। गालिबन खालिदा ने वो ज्वाइन भी की थी। क्लास थी हमारी इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास। मतलब वो जो क्लास है उसमें सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात होती है। ठीक है, वो मैंने अपने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है कि जिनमें अभी तक भी कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने की सलाहियत पैदा नहीं हो पाई, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। ठीक है। तो 50 डेज की वो क्लास है। और उसका अनाउंसमेंट मैं आपके ग्रुप में भी डालूंगा। और इंडिविजुअल वो बच्चे जिनके बारे में मुझे लगेगा कि इनको तो ज़रूरत है ज्वाइन करने की, तो उनको मैं पर्सनली मैसेज भी करूंगा, ताकि आप एक बेहतरीन इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकें। ठीक है। देखो, जो चीज़ें दी गई आपको खुद पता है कि आपने कितनी दिलचस्पी, कितने इंटरेस्ट के साथ उसको किया, सब आपको पता है। टॉपिक दिए मैंने तो कितनी दिलचस्पी के साथ किए वो भी आपको पता है। आपको मैंने सेंटेंसेस दिए, उसमें आपने कितना हिस्सा लिया, कितना पार्टिसिपेट किया, वो भी आपको पता है। ठीक है। अब पिज्जा अलग आई है रमजान के बाद। ठीक है। फिजा अलग आई है अब रमजान के बाद, रमजान की बरकत से फिजा में भी बरकत है। इसलिए आप अलग अब नया जहन बनाकर, नए इरादे और नई सोच के साथ अपनी जिंदगी का आगाज कीजिए। और ये कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह किसी भी तरीके से हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना ही सीखना है। आपने इतना वक्त लगाने के बाद अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनके अंदर वो चीज़ पैदा नहीं हो पाई जो किसी से बिल्कुल थोड़ा सा ना बिला तकल्लुफ बात कर सकें, फ्रैंकली बात कर सकें। अभी तक भी वो नहीं आ पाई है। तो अब जाहिर है इतने दिन गुजरने के बाद ऐसी चीज़ जो होनी चाहिए वो अभी तक भी नहीं आई। और उसके लिए वो क्लास तो आपको ज्वाइन करनी ही करनी है। ठीक है। मैं उसकी डिटेल्स वगैरह आपको ग्रुप में भी डालूंगा और वैसे भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। बाकी कल का जो आपका टॉपिक है जिस पे आपको बोलना है वो है हाउ डिड यू स्पेंड योर मंथ ऑफ रमजान। आपने अपना महीना कैसे गुजारा, मंथ का जो आपको मिला हुआ था। ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना है उसको। और उसमें हर बच्चे को 15 लाइंस तैयार करके लानी है। ठीक है मेरे भाई। जी। और देखो आप लोग ना इंग्लिश में सोचने की भी आदत डालो आप। ठीक है, चीज़ों को इंग्लिश में सोचा करो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अब मैं इधर उधर भी चल रहा हूँ, अपने हाथ भी हिला रहा हूँ। आप सेंटेंस बनाए, फॉर एग्जाम्पल, ओ नाउ आई एम लुकिंग एट माई टीचर इज गिविंग सम गोल्डन एडवाइस एंड सजेशंस टू improve our communication skills, and my teacher is shaking his hands, वो अपने हाथ भी हिला रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड ही हैज अ कैप, उनके पास कैप है, एंड ही इज वेयरिंग एन स्पेक्टिकल, वो चश्मा पहन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेयरिंग कुर्ता पाजामा फॉर एग्जाम्पल।
ही हैज अ वॉच, फॉर एग्जाम्पल। मतलब जो चीजें आप अपने सामने देखें उनको भी कन्वर्ट आप इंग्लिश में ही किया कीजिए। ठीक है। तो बहरहाल आज तो बस आपके सामने एक क्लास की शुरुआत ही करनी थी, इसीलिए आपके सामने हाजिरी भी हुई। लेकिन आप, हकीकत यही है कि आपने जिस मकसद को लेकर इस क्लास में आप जुड़े हैं, और जो मकसद और जो जज्बा आपका क्लास में जब शुरुआत थी वो था, वो रहना चाहिए बाकी। देखो बाबू, जब जज्बा इंसान के अंदर से खत्म हो जाए ना, किसी भी चीज के बारे में जज्बा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बस सीधी सीधी बात है। तो अपने अंदर ना जज्बा लाओ, शौक लाओ, डिटर्मिनेशन लाओ, इंटरेस्ट लेके आओ, भरो दिमाग में कि यार मुझे ये चीज करनी है, मुझे एक आइडियल बनना है, मुझे ऐसा बनना है कि लोग मेरे नाम को देख के अपने बच्चों को इंस्पायर करें, लोग मेरी लाइफ देख करके अपनी लाइफ चेंज करें, स्टूडेंट मेरी हिस्ट्री पढ़ के मेरे जो जिंदगी में स्ट्रगल्स हैं उसको देख करके अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन अंदाज में गुजारने के का कोई ना कोई तरीका इख्तियार करें। मतलब आप इस अंदाज के थोड़ा सा अपने अंदर ना सोच लाओ ये, और ये दिमाग को सेट करो अपने। ये नहीं यार ठीक है, इतनी तो अंग्रेजी आ गई, किसी से बात कर लेंगे, थोड़ी मोड़ी तो आई गई, ये थोड़ी मोड़ी नहीं, अच्छी सी आनी चाहिए ना, थोड़ी मोड़ी क्यों आई है। तो उसमें बहरहाल जो भी कमी रही, कोताही रही, जैसे भी, उसको पूरा करने के लिए मजीद आपको 50 डेज लगाने हैं भाई साहब। ठीक है। ये आप ही को नहीं, आज तो क्लास में बच्चे भी बड़े कम हैं, ये आपके ग्रुप में भी और आपके पास इंडिविजुअली, स्पेशली वो बच्चे जिनको लगेगा मुझे कि इनको तो जेन्युइन ज़रूरत है। कुछ बच्चे हैं आप में से जिनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज आई नो, एक बड़ी तादाद है आप में से, 8 PM में से, जिनको अभी 50 डेज मजीद और लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। और आप लोगों की इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास की टाइमिंग भी इंशाल्लाह यही रहेगी जो आपकी ये वाली टाइमिंग है। ये कोशिश की जाएगी कि 8 PM के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी टाइमिंग वही रहे जो उनकी 8 PM की टाइमिंग है, इंशाल्लाह। तो बहरहाल कल आपको अच्छे से तैयारी करके आना है बाबू। इस पे किसी बच्चे को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। लेकिन आप लोग तैयारी के साथ आएंगे, ठीक है, इस तरह नहीं आएंगे कि बस वैसे ही आ गए। ठीक है मेरे अजीज, तो कल इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं, देखते हैं फिर कौन कौन बच्चा है जो तैयारी के साथ क्लास में आता है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें। आपने मसलन रमज़ान में मैंने कुरान करीम की बहुत सारी कुरान करीम की तिलावत की, तरावियाँ पढ़ी, ये किया वो किया, और मैं भाई उस वक्त उठ जाता था, उसके बाद ये कर लेता था, फिर ये कर लेता था, और मैंने इतने दिन वहाँ गुजारे, इतने दिन यहाँ गुजारे, मैंने अपनी अम्मी की भी हेल्प की, मैंने कुरान करीम भी पढ़ा, और मैं वहाँ कुछ लोगों के पास गया था, उन लोगों से मैंने इंग्लिश में बात की, और मैंने कई जगह इंग्लिश सीखने के बारे में, अपने क्लास के बारे में भी बताया। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो जो एक्टिविटीज आपने रमजान में की हैं वो सारी बयान करनी आसान है। आपने 10 मिनट अगर माइंड में थोड़ा सा वो कर लिया, उसको सोच लिया और गौर कर लिया, तो खुद ब खुद आ जाएंगी। उतना तो बोलना आपको आता है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए कल आपको अपने इस टॉपिक पे बहुत जोरदार वाली तैयारी के साथ आना है। तबीयत खुश हो जानी चाहिए कि यार हाँ, बच्चे हमारे बड़े जोरदार अंदाज में लेकर के उस टॉपिक पर तैयारी आए हैं। ठीक है भाई। इसलिए सुस्ती नहीं, मैंने पहले ही कहा था, कामयाबी अगर चाहते हैं तो सुस्ती खत्म। भाई सुस्ती ले डूबेगी, ले डूबेगी नहीं, ऐसी खाई में जाकर फेंकेगी कि जहाँ उठाने वाली आज तक कोई मशीन ही पैदा नहीं हुई। ये सच बात है। तो इसलिए ना, सुस्ती खत्म। जब पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना है। अच्छा, सोना है तो सोने का वक्त तो सोना है, और ज्यादा सोने होने की आदत भी नहीं होनी चाहिए। पता लगा कि आप 10-10 घंटे सो रहे हैं, 10 घंटे सो के क्या करोगे बाबू, क्योंकि कितने दिन जिए आप दुनिया में। अरे सो करने का मतलब ये कि इंसान गया, वो दुनिया में ही कहाँ है। सो को तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है इंसान। और आपने दुआ तो पढ़ी है ना, जब सो कर उठते हैं तो क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना। तमाम तारीफ है उस रब के लिए जिसने मुझे जिंदा कर दिया मरने के बाद।
वो दुआ है भैया जो पढ़ते हो आप। तो खुद उसमें लफ्ज आया अहयाना, बादमा अमातना। ये मौत लफ्ज से बना है अमात। समझ में आया जी। तो इसलिए जो है जिंदगी जाग के गुजारो भैया, ज्यादा सोना वोना नहीं। ठीक है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, खूबसूरत बनाओ, और एक अच्छे और बेस्ट वर्जन आप बनिए, ताकि आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के रहने वाले, आपके दोस्त अहबाब वो आपकी मिसाल दें, आपका एग्जाम्पल दें, और आपको आइडियल बनाएं दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, और ये सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन उसके लिए सिर्फ माइंड सेट चाहिए। ये सेट कर लो बस, माइंड करना है तो करना है, बस हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है मेरे भाई। तो बहरहाल, अच्छा जैद आ गए क्लास में, क्या बात है। चलो अच्छा है। हाँ जैद देख लो, आप ईद मना रहे हैं, ईद। कोई नानी के घर गया हुआ है, उसे ये पता है ना, उल्लुओं पर नानी के घर से भी तो क्लास ज्वाइन हो सकती है। कोई खाला के यहाँ गया हुआ है, कोई दादी के यहाँ गए फैमिली लेके, अब वो सब जगह से क्लास ज्वाइन हो सकती है। खैर, अच्छा कल तैयारी के साथ आना है। टॉपिक है हाउ डिड यू स्पेंड योर मंथ ऑफ रमजान। आपने अपना रमजान कैसे गुजारा, इस टॉपिक पर 15 लाइन आप में से हर बच्चे को कल इंशाल्लाह बोलनी है। उसी की तैयारी के साथ इंशाल्लाह आप लोग को यहाँ आना भी है। ठीक है। अच्छा अच्छी बात है, देखो माशाल्लाह अच्छी बच्ची। अच्छी बात माशाल्लाह। चलिए भाई बच्चों, ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम।